राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का सेशन है स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम क्लास 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लास्ट सेशन में हमने टाइम एंड वर्क को फिनिश किया है, तो सेम एज उससे मिलता जुलता टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। उसकी शुरुआत आज की क्लास में हम करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर टाइम एंड वर्क को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे की ओर और शुरुआत करेंगे आज के मद्भागवत गीता के श्लोक के साथ। देखिए कृष्ण जी यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, तो आपको हर किसी बात के लिए डिमोटिवेट होने की या फिर ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कुछ भी है वो भगवान का दिया है, उन्हीं के पास चला जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे अब और देखते हैं कि पाइप एंड सिस्टम क्या अहम रोल निभाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। देखिए स्टूडेंट, जो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है ये प्रॉपर बेस्ड है आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क को नहीं किया है तो आप हो सकता है कि पाइप एंड सिस्टम को इतना अच्छे से ना समझ पाओ। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इस क्लास के बाद अपने टाइम एंड वर्क के बेसिक्स को कवर करके चलना है। तो टाइम एंड वर्क की क्लासेस ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड करना है। बाकी मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर करवाऊंगी हर एक चीज़। देखिए जैसे मैंने बोला, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए, एक पाइप है बेसिकली जो कि टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है 20 घंटे में भर सकता है। अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम लीजिए 20। मैंने ये मान लिया कि मुझे टोटल 20 यूनिट टंकी को भरना है या 20 लीटर टंकी को भरना है। अब 20 यूनिट टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो हर घंटे में कितना पानी भरा जाएगा? आप बोलेंगे 2 यूनिट। अगर 20 घंटे में 20 यूनिट टंकी भरी जाती है तो 1 घंटे में 1 यूनिट टंकी भरी जाएगी। अगर दोनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी भरेगी। अगर 1 घंटे में, देखिए ये होता है 1 डे वर्क यानी कि 1 आवर वर्क। यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं 1 आवर की बात करूँगी। अगर डेज की बात होगी तो ये 1 डे वर्क होगा। क्लियर? और ये जो 20 है ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ हमने टाइम एंड वर्क में सीखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए अगर ये दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में 3 काम होता है, तो 20 काम करने के लिए 6 सही 2/3 घंटे चाहिए होंगे। ये अपना रिजल्ट है। तो कुछ इस टाइप से आज हम पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। पाइप ए एक टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 45 मिनट में इस टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक भरने के लिए खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। पाइप ए टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 45 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो 36 और 45 का एलसीएम लीजिए जो कि आएगा 180, यानी कि हमें 180 काम करना है। 36 मिनट में 180 यूनिट टंकी को भरना है, मतलब हर मिनट में 5 यूनिट काम हुआ होगा और यहाँ हर मिनट में 4 यूनिट काम हुआ होगा।
अगर दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 9। अगर 1 मिनट में 9 यूनिट टंकी भरती है तो 180 यूनिट टंकी भरने में कितना समय जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 मिनट। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, 20। क्लियर है? बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यानी अब 3 पाइप हैं, 2 इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप से आप ये समझ सकते हैं एक ऐसा पाइप जो टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है, यानी कि एक टंकी के अंदर छेद भी हो सकता है जिसे आप लीकेज कहते हैं। ठीक है, देखिए पाइप ए जो है पॉजिटिव काम करेगा 3 घंटे में, पाइप बी जो है 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप है सी इसे कितने टाइम में भर सकता है, खाली कर सकता है 2 घंटे में। देखिए सी खाली कर रहा है इसलिए मैंने सी को नेगेटिव में दिखाया कि ये आउटलेट पाइप है। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा। इसने हर घंटे में 4 काम किया, इसने हर घंटे में 3 काम किया और इसने हर घंटे में 6 काम खत्म किया। अब आप खुद से सोचिए कि ए ने 1 घंटे में 4 यूनिट पानी डाला, बी ने भी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डाला। अगर यही दोनों काम करें तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 7। लेकिन 6 तो खत्म हो गया सी के आते ही, मतलब हर घंटे में कितना काम बचा? सिर्फ 1। यानी ये पर्सन 1 घंटे में 1 ही काम कर पाता है। मतलब ये जो पाइप है अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है, तो 12 यूनिट पानी भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो आंसर आएगा जी 12 घंटे। तो 12 आपका करेक्ट है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो आउटलेट पाइप होगा उसे आप नेगेटिव में दिखा के चलोगे। ठीक है जी। और ये सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे लाइव होता है। अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल पर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप राधा कृष्णा एकेडमी एजुकेशन ऐप पर जाकर फटाफट अपनी क्लासेस को वहाँ से अटेंड कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को जो है, अपनी सफलता को जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2 पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिए पी जो है 12 मिनट में भरता है और जो क्यू है वो 15 मिनट में टंकी को भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए क्यू द्वारा इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। इसने 1 मिनट में 5 काम किया, इसने 1 मिनट में 4 काम किया। बोला जा रहा है परंतु 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि दोनों ने 1 मिनट में 9 काम किया है। अगर ये दोनों पाइप 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं तो 3 मिनट में तो 27 काम कर ही देंगे। टोटल काम था 60, 27 काम हो गया, कितना काम बचा हुआ है? 33। अब पाइप बी को तो बंद कर दिया गया, तो काम कौन करेगा? क्यू करेगा। अब क्यू की कैपेसिटी 1 मिनट में 4 काम करने की है। अब क्यू जो है 1 मिनट में 4 काम करता है, तो 33 काम कितने मिनट में करेगा? तो 33 को 4 से डिवाइड करिए, 8 सही 1/4 मिनट लगे होंगे। ये आपका आंसर है, यानी क्यू का मान है 8 सही 1/4 मिनट। क्लियर है सभी को? तो सेम एज यही सारी चीज़ें हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ी हैं। ठीक है, आगे देखिए, 2 पंप किसी टैंक को भरते हैं। पहला खाली टैंक को 8 घंटे में भरता है। देखिए जो फर्स्ट है ना, ये 8 घंटे में भरता है, और जो सेकंड वाला है ये 10 घंटे में भरता है। बोला जा रहा है दोनों पाइपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 40 आएगा। इसने 1 घंटे में 5 काम किया, इसने 1 घंटे में 4 काम किया। दोनों ने 1 घंटे में कितना काम किया? 9। बोला जा रहा है एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। अगर 1 घंटे में 9 काम होता है तो 4 घंटे में 36 काम होगा। 40 काम था, 36 काम हो चुका है। बोला जा रहा है तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा? देखिए टैंक का कितना भाग भर गया है? 36। कितने में से? 40 में से। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी जी 9/10।
जो कि आपका करेक्ट आंसर है 9/10। ये ए ऑप्शन जो है वो ये आपका बिल्कुल सही। क्लियर है सभी को? बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक टंकी को 2 पाइप लगे हैं, यानी एक टैंक में 2 पाइप हैं। पहला पाइप इसे 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा इसे 5 घंटे में खाली करता है। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। देखिए पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। ये पानी भरेगा और ये खाली करेगा। ये 8 घंटे में पानी भरेगा और ये 5 घंटे में खाली करेगा। इनका एलसीएम लोगे तो 40 आएगा। इसने हर घंटे में 5 काम किया और इसने हर घंटे में 8 काम खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि टंकी तो कभी भरेगी ही नहीं। यही तो पता चलता है ना यहाँ से कि यहाँ टंकी कभी भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेगा और बी आते ही 1 घंटे में 8 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। मतलब बी जो ए की मेहनत है वो भी खराब कर देगा। तो हर घंटे में टंकी से कितना पानी बाहर निकल गया? 3। मतलब हर घंटे में 3 यूनिट टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। अब बोला क्या जा रहा है? यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी, यानी टंकी ऑलरेडी 3/4 हिस्सा भरी हुई है। किसका? टोटल का। टोटल कितना है? देखिए 40 का 3/4 हिस्सा टंकी भरी हुई है। इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 30 लीटर टंकी भरी हुई है। 30 यूनिट टंकी भरी हुई है, यानी कि 40 में से 30 यूनिट टंकी में पानी है। बोला जा रहा है भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताओ। यानी कि अब हमें जो टंकी खाली करनी है ना, वो कितने यूनिट टंकी खाली करनी है? केवल 30 यूनिट टंकी खाली करनी है जो भरी हुई थी। क्लियर है इतना? तो देखिए अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो हर घंटे में 3 यूनिट टंकी खाली होगी। अगर 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी खाली होती है तो 30 यूनिट टंकी खाली होने में कितने घंटे जाएंगे? आपका आंसर है जी 10 घंटे। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 करिए जी ट्राई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है। ये भी कह सकता है बच्चों यहाँ पर कि टंकी की तली में एक छेद है जो कि इसको खाली कर रहा है, ये भी कह सकता है। लेकिन यहाँ बोला है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है जो कि टंकी को खाली करेगा। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा ये बताना है। देखिए ए जो है टंकी को भरेगा 60 मिनट में, बी जो है टंकी को भरेगा 75 मिनट में, जो सी है वो टंकी को खाली करेगा। कितने में करेगा नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है कि अगर ये तीनों एक साथ काम पर लगा दिए जाए, ए पॉजिटिव काम करे, बी पॉजिटिव काम करे, लेकिन सी अगर नेगेटिव काम करे तो टंकी फिर भी 50 मिनट में भर जाएगी। बस आपको सी का वैल्यू बताना है, सी कितने टाइम में टंकी को खाली करने की क्षमता रखता है। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 300 आएगा, 300 आएगा। 60 मिनट में 300 यूनिट टंकी भरती है तो हर मिनट में 5 यूनिट टंकी भरेगी। सेम एज आप आगे देखें तो 75 मिनट में 300 यूनिट टंकी भरती है तो हर मिनट में 4 यूनिट टंकी भरेगी। यहाँ हर मिनट में 6 यूनिट टंकी भरेगी। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन को समझ के चलिए, जब ए बी सी तीनों मिलेंगे ना तो 6 यूनिट टंकी भरेगी, लेकिन ए और बी 9 यूनिट टंकी को भर चुके हैं, तो सी के आते ही वो 6 यूनिट क्यों रह गई? क्योंकि सी ने आते ही हर मिनट में 3 यूनिट टंकी को खाली करना शुरू कर दिया। सी की एफिशिएंसी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, मतलब सी टंकी को खाली करेगा। सी हर मिनट में 3 यूनिट टंकी खाली करता है, तो 300 यूनिट टंकी खाली करने में इसे कितना वक्त लगेगा? तो आंसर आएगा जी 100 मिनट। आंसर है आपके पास 100 मिनट। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। समझ पाए होंगे आप। तो ये था अपना आज का सेशन पाइप एंड सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस को डील किया और ये जज किया कि देखिए क्वेश्चन पूरे हूबहू टाइम एंड वर्क जैसे हैं। अगर आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग है
तो आपको पाइप एंड सिस्टम में हल्की सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन पाइप एंड सिस्टम क्लास 2 जो कि कल की क्लास में होगा। तो कल शाम 7 बजे लाइव ज़रूर आइएगा ताकि हम अपने पाइप एंड सिस्टम के नेक्स्ट लेवल को जान पाएँ कि लेवल किस तरीके का आता है। राधे राधे।